हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये मेरे नए रूम में पहला मॉर्निंग है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना रूम सेट करने में लग गई थी। सबसे पहले मैं टेबल से शुरू की। बेड वगैरह तो जिस दिन आई थी शिफ्ट की थी उस दिन रात को ही सब कुछ कर ली थी। तो आज मैं जो टेबल है उसको सेट करने लग गई थी। टेबल सेट करने के बाद एक्चुअली आज मुझे निकल के भी जाना है। मैं जो डॉक्टर को दिखाई थी वही डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह प्रेस्क्राइब किया है, तो वही करवाने के लिए जाना है। तो उससे पहले, क्योंकि लैब 11 बजे खुलता है, तो इसलिए मैं लैब में जाने से पहले ही सोचा कि टेबल वगैरह जो थोड़ा बहुत रात को रह गया था वो सब सेट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही सेट कर रही थी। यहाँ पे मैं शादी के कुछ इनविटेशन कार्ड्स थे, उसी में से एक वॉल पे कोटेशन लिख के हैंग करने के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी पीस। क्योंकि यहाँ पे मैं खरीदने को जो मिलता है वो नहीं लगा हैंग कर सकती, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब कंपेयर टू पेपर्स। तो और वहाँ यहाँ पे अंकल ने सख्त मना किया है कि वॉल पे कील वगैरह ना ठोको, नया कील वगैरह ना वो लगाओ। तो इसीलिए जो भी मैं हैंग करूँगी उसको डबल साइडेड टेप से ही लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ हल्का सा खुद से बना लेती हूँ। तो वही मैं बनाने के लिए ऐसा मेजरमेंट वगैरह करके वही सब बना रही थी। फिर लैब खोलने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ लैब में आ गई थी। जो भी टेस्ट वगैरह करवाना था वो करवाने के लिए। और यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए ब्लड दे के थोड़ा बैठ गई थी, क्योंकि वहीं ब्लड देने के बाद थोड़ा चक्कर सा फील होता है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बैठ के वेट कर ली। फिर मतलब निकल के आ गई थी। रूम के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में, बस 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जो मतलब मेन बस स्टॉपेज है जहाँ से मेरे रूम का वो रास्ता है, तो वही स्टॉपेज के पास ही ये था। तो फिर वहाँ से लेफ्ट से निकल के मुझे कुछ किचन का सामान लेना था, छोटा मोटा सामान। तो उसके लिए मैं डिपार्टमेंटल स्टोर थी उसमें चली गई थी। फिर वहाँ से निकल के फिर रूम में वापस आई। ये नए रूम का आसपास का एरिया है जो मार्केट एरिया है।
तो वही मेरा रूम बस जो मेन रोड है जहाँ से मतलब सिटी बस वगैरह चलता है, तो वहाँ से गली में बस 7 या 8 नंबर वाला घर है। तो उतना मतलब ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ता है, ये अच्छा है। पहले वाला रूम के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता था। गली मतलब बेशक वो ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छा सा था, लेकिन हाँ वॉकिंग डिस्टेंस मतलब उसका थोड़ा ज़्यादा था इस रूम से। और मेरा रूम यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे है। फिर उस रूम में भी, पुराना रूम भी सेकंड फ्लोर पे ही था। तो मैं यहाँ मतलब रूम पहुँच चुकी थी। अभी पहुँच के फिर खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लंच नहीं बनाई थी, मैं बिना बनाए चली गई थी। और यहाँ मैं पहुँची तो देखा भाई, वैसे तो जब मैं गई थी तब पढ़ रहा था, लेकिन जब वापस आई तो यहाँ पे ऐसे ही वो मोबाइल पे कुछ देख रहा था। तो फिर यहाँ पहुँच के लंच वगैरह बनाया। लंच करके हम लोग निकल गए थे। पास में ही एक जगह है, वहाँ के लिए भाई को जाना था, तो उसने बोला उसको जाना है। तो वहीं और तब तक मेरा ठीक भी हो चुका था। मेरा वैसे इतना चक्कर आज मुझे नहीं आया था, वो लेने के ब्लड देने के बाद भी। ऐसे यूजुअली मेरा होता है। और मैं जिस वजह से डॉक्टर को मतलब के पास मतलब वो ट्रीटमेंट करवा है, वो मेन प्रॉब्लम ही चक्कर का है। मुझे कभी कभी मतलब वो अचानक से चक्कर आता है और मतलब सर दर्द करने लगता है। तो इसीलिए खैर डॉक्टर ने तो बोला है इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मेनली ये स्ट्रेस के वजह से हो रहा है। तो अभी दिया है टेस्ट करवाने के लिए, टेस्ट करवा के देखते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्ट रीज़न क्या है। खैर उन्होंने तो बोला है 99% ये स्ट्रेस के वजह से ही हो रहा है। तो खैर देखते हैं। फिर हम दोनों निकल गए थे, और हम लोग ने ऑटो या बस कुछ भी नहीं किया था, मतलब कुछ भी वो नहीं लिया था। हम दोनों पैदल चल रहे थे, क्योंकि हमें उस वहाँ पहुँचने से पहले बीच में और एक जगह पे मतलब कुछ सामान देखना था। और ये भी डिसाइड किया हम लोगों ने कि चलो आज मतलब डेली का जो 10,000 स्टेप्स का वो रिक्वायरमेंट है वो आज पूरा करते हैं। खैर जहाँ पे बस हम लोग को जाना था वहाँ तक हम लोग का 10,000 हुआ भी नहीं, यही कुछ 4,500 के आसपास हुआ। और जाते वक्त वापस आते वक्त हम लोग मतलब वो बस से आ गए थे, तो इसीलिए नहीं हुआ पाया 10,000 वाला। ये वाला जगह जब मैं क्रॉस करती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इतना सारा फूल वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ये एरिया। হনুমান মন্দিৰ বৰ ধুনীয়াকৈ বনালে, আজিহে দেখিলোঁ হনুমান মন্দিৰটো। এই জেগাকণ মোৰ বৰ ধুনীয়া লাগে, ফুলে চুলে মন্দিৰৰ আগৰ জেগাবিলাক এইটো কাৰণেই ভাল লাগে, ঢেৰ ফুল চুলবোৰ থাকে। মন্দিৰবিলাক পোৱাৰ আগৰ জেগাকণ এইবিলাক কাৰণেই ভাল লাগে, বহুত ঢেৰ ফুল চুলবিলাক থাকে যে। টেবুলখন ভাল লাগিছে ন চাই, ৰচোন এক ছেকেণ্ড। यहाँ पे मुझे इस दुकान में एक टेबल पसंद आ गया था, जो मैं सोच रही थी कि मंदिर रखने के लिए मैं ले सकती हूँ। फिर मैं वहाँ पर चली गई थी उसका प्राइस वगैरह पूछने के लिए, लेकिन वही प्राइस 1400 बोला था। तो मैंने वही बार्गेनिंग किया, मैं अगर 1000 होता है तो, लेकिन वो लोग नहीं माने। और वो टेबल एक्चुअली 1000 से कम ही होना चाहिए था। फिर भी मुझे क्योंकि पसंद आ गया था तो मैंने कोशिश की थी कन्विंस करने की, लेकिन नहीं माने तो मैंने छोड़ दी। থাপনা থ'বৰ কাৰণে ভাল হৈ আছে ন টেবুলখন। কিহৰ হয় চেণ্টাৰ টেবুল টাইপতো ইউজ কৰিব পাৰি, কথা নাই, কিন্তু থাপনা থ'বৰ কাৰণেও ভাল মানে এইটো। 1000 নহয় ন, 1000ত নহ'ব ন বাৰু, এতিয়া হ'বচোন না।
यहाँ पे गणेश मंदिर आते हैं तो वहाँ पे शाम की आरती हो रही थी, तो हम लोग वहाँ पे वहीं पे अंदर तो नहीं गए क्योंकि शूज़ वगैरह खोलना पड़ेगा और ऊपर से निकलने से पहले नहाए नहीं थे, तो इसीलिए मतलब सुबह नहाए थे, आने से पहले नहीं नहाए थे इसीलिए। तो बाहर से ही हम लोगों ने मतलब माथा टेक लिया और फिर वहाँ से हम लोग चल दिए, क्योंकि हम लोग खाना खाते ही निकल गए थे, तो इसीलिए बाहर हम लोग को कुछ खाने का मन नहीं किया। तो दोनों हम लोग रूम में ही लेके आए थे। हम लोगों ने इवन चाय भी नहीं पी थी बाहर, तो सोचा कि रूम में ही लेके चलते हैं मिठाई वगैरह, तो वहीं पे चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे रूम पहुँचने के बाद मैं बैठ कर अपने रूम में बैठ कर चाय पी रही थी और भाई दूसरे रूम में था। चाय पीने के बाद फिर देखते हैं, खाना बनाना पड़ेगा डिनर और फिर सो जाएंगे। बहुत थकान हो रहा है, भले ही 10,000 का जो टारगेटेड स्टेप्स था वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतने दूर चले ना, तो थोड़ा थकान सा महसूस हो रहा है। शायद जो खून मतलब वो टेस्ट करवानी थी, खैर बहुत कम अमाउंट में है, फिर भी जो शायद थोड़ा खून निकला शरीर से, तो इसीलिए तो यहाँ पे रात को मैं डिनर बना रही थी। साथ में थोड़ा बहुत सफाई भी कर रही थी। सफाई मतलब वही बर्तन वगैरह जो भी निकल रहा था बनाने में, वही सब धो के रखती जा रही थी, ताकि खाना खाने के बाद मुझे बहुत सारा बर्तन ना धोना पड़े। तो डिनर में यहाँ पे मैंने बनाई थी कढ़ी चावल। मुझे इतना तो अच्छे से कढ़ी बनाना आता नहीं है, फिर भी मैं सीख के मतलब थोड़ा बहुत ट्राई कर के अब थोड़ा सा मतलब बनाने लग गई हूँ। लेकिन जो मतलब पूरा जो नॉर्थ इंडियन टेस्ट है वो शायद नहीं आता होगा, फिर भी जो मैं बनाती हूँ मुझे तो अच्छा लगता है। यहाँ पे कढ़ी लगभग बन गया था, बस यहाँ पकौड़ा भी डाल दी थी। यहाँ पे हम लोग का खाना बन चुका था और हम लोग खाना खा के सो गए थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।